जो है अस्सलामुअलैकुम क्लास 5 हम जैसे आपको पता है बिसाबिया जो है लीव कर चुकी हैं। अब मैं आपकी क्लास जो है लिया करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है, आज हमारी फर्स्ट क्लास है। ठीक है, क्लास अगर आपको कोई इशू किसी भी अगर क्लास 4 आपको 5 आपको कोई भी इशू किसी भी तरह का इस चैप्टर में हो, आपसे लास्ट 10 मिनट्स में या मैं बीच में इंट्रोडक्शन करूंगी, आपसे पूछ लूंगी कोई मसला नहीं, फिर है तो मुझे आपने बताना। यूनिट नंबर 3 है फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मींस आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे 2/5, 4, 6, 8, ठीक है, these are equivalent fraction। ठीक है, this is the table of 2 and this is the table of 5। ये तो सिंपल है, ये हम प्रीवियस जो आपकी लेक्चर क्लासेस नहीं है उसमें भी हम पढ़ चुके हैं, ये बहुत इजी है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 1 है, दिस इज द डिफरेंट फ्रॉम प्रीवियस क्लासेस। ठीक है, फ्रैक्शन इज 1/2, फर्स्ट इज 6 है, 3/6, 8 है, तो इट मींस कि आपके पास नीचे डिनोमिनेटर में वो नंबर आना चाहिए जो 8 पे है। ठीक है, तो 2 4 8 डिनोमिनेटर में भी आ सकता है और न्यूमिनेटर में भी आ सकता है। अगर आप बुक से हट के देखेंगे तो 1 यहाँ पे 8 होगा, तो 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 2 को, ठीक है, हम 1 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 8, तो इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 12 के लिए अगर हम 1 को 12 से मल्टीप्लाई करें, देन डिनोमिनेटर आल्सो मल्टीप्लाई विद 12, तो 12 1 सा 12, 12 2 सा 24। जब आप इसको सिंपलीफाई करें तो आपके पास आंसर 1/8 ही आएगा। ठीक है, ये बुक से हट के चीज बताई मैंने आपको, लेकिन जो बुक में है उसको देख लेते हैं। बुक में आपके पास है, ठीक है, दिस इज द 8, इट्स मीन कि आपके पास 8 होना चाहिए। 2 4 सा 8, देन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर विद 4, तो 4 1 सा 4, 4 2 सा 8। ठीक है, नाउ 12, इट्स मीन 2 के टेबल में 12 कहां है, 2 6 से 12, if the denominator multiply with 6 then multiply with also numerator with 6। आपको मैंने बताया होगा पीछे क्लासेस में टीचर्स ने, और हम 4 में भी पढ़ चुके हैं कि अगर आप किसी डिनोमिनेटर को या न्यूमिनेटर को जिस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे दूसरी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमिनेटर को 2 से, डिनोमिनेटर भी 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। अगर न्यूमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, डिनोमिनेटर भी 6 से मल्टीप्लाई होगा। अगर डिवाइड करेंगे 6 से न्यूमिनेटर को, तो 6 से ही डिनोमिनेटर अपर नंबर को अगर जिस नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सेम उसी नंबर से लोअर नंबर को भी मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। ठीक है, जिस नंबर से लोअर डिजिट को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, सेम उसी नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड अपर नंबर होगा। अब आपके पास 12 आना चाहिए, तो 6 2 सा 12, 6 1 सा 6। ठीक है, उसके बाद आपके पास लाइन है 20 की। ठीक है, दिस इज द 20th है, तो आपने क्या करना है कि 2 के टेबल में 20 10, तो 10 से ही अपर नंबर मल्टीप्लाई होगा, 10 1 सा 10, 10 2 सा 20। ठीक है, फिर आ गया
24, 2 के टेबल को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 24 था, सिंपल 12 का टेबल, तो 12 से ही डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा, आंसर इज 12/24। ठीक है, ये आपके पास जो है ना आंसर आ गया। अब आपके पास नेक्स्ट नंबर 2/3 है। ठीक है, 2/3 और फर्स्ट है 4/6। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 6 आ गया, इसका मतलब नेक्स्ट नंबर में 8 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आपने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वहां पे ऐसा नंबर आए कि आपके पास वो नीचे या तो सिंप्लीफिकेशन करके 8 है या वैसे, ठीक है, या ऊपर, तो 2 4 जा 8, तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई 8/12। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अच्छा क्लास में आपसे ये पूछना है कि आपके सर ने ये क्वेश्चन लाजमी आपकी कॉपी पे बुक पे कराया होगा, इसमें ये नंबर चेंज भी हो सकता है। अगर आप लोग अपनी बुक को सामने रख लें और मुझे एक बार ये दिखा दें कि ये आपके सर ने किस मेथड से आपको करवाया, ताकि मेथड डिफरेंट ना हो। अगर मेथड डिफरेंट होगा फिर नए सिरे से आपको समझाना पड़ेगी हर चीज, अगर मेथड सेम हो जाएगा तो ये ज्यादा इजी है कि यही आंसर आपको आगे करवाए हैं। ठीक है, ये आपके पास आ गया। आगे आगे आता है 12, तो ठीक है, हम 3 के टेबल में 12 4 भी आता है, तो आपके पास सेम वही आंसर भी आ सकता है। ठीक है, आप 8/12। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 20। अब 3 के टेबल में 20 डिनोमिनेटर में तो नहीं आता, 2 के टेबल में 20 10 पे आता है, तो ये भी 10 से मल्टीप्लाई तो 25। जब जब क्लास आप इसको डिवाइड करते जाएंगे आपके पास आंसर 2/3 आता जाएगा। अब देखें, आप इसको डिवाइड करें दोनों को, 2 जा 4, 2 3 जा 6, यही आ गया, 2 4 जा 2 3 जा 12। ठीक है, 2 4 जा 2 3 जा 12। ठीक है, उसके बाद सॉरी 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 2/3 आ गया। नेक्स्ट नंबर इज 20 and 30। 20 and 30 is the multiple of 10, तो जब आप उसको डिवाइड करेंगे तो आंसर 2/3 आएगा। अब इसको डिवाइड करके मैं आपको बता देती हूँ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। इसी तरह मैं 4 से डिवाइड करूंगी, 4 1 जा 4, यही आ गया 1/2। मतलब जब आप वो नंबर यहाँ लिखना है कि जब आप उसको उस नंबर से डिवाइड करें तो आपके पास ये वाला आंसर अगेन आए, मतलब उसको जब सिंप्लीफाई करें। ठीक है, नेक्स्ट इज 24 4। 3 के टेबल में 24 कहाँ आता है? 3 8 जा 24, तो इसका मतलब कि अगर 3 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे देन टू मल्टीप्लाई आल्सो विद 8, तो आंसर इज 16/24। जब आप डिवाइड करेंगे इसको तो 4 4 जा 6, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। आप इसको 8 से डिवाइड करके देखिए, 8 2 जा 16, 8 3 जा, यही आया कि 2/3। ये मैंने आपको सिर्फ चेक करने के लिए बताया, ये करना ऐसे नहीं है। आप आ जाए 3/4 के ऊपर। ठीक है, अब 3 की टेबल में 6 आता है, 4 की टेबल में 6 नहीं आता, तो 3 2 जा 6, तो ये भी 2 से 6/4। अब जब आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा, 2 3 जा 6, आगे 3/4 वापस रिटर्न। मतलब जब आप उसको डिवाइड और मल्टीप्लाई करें तो वापस आपके पास फ्रैक्शन इसके आते हैं। अब आपके पास आपने ये टेबल नहीं ड्रॉ करना, कुछ भी नहीं करना, सिंपल एक रफ कॉपी लें, आप उसमें 3/4 लिखें और बुक सामने रख लें। क्लास 4 आप क्लास 5 में बुक सामने रख लें, आपने या बुक ले लें, बुक के ऊपर ही सॉल्व कर लें या बुक सामने रख लें। ठीक है, आपने यहाँ पे वो नंबर ले लें। अब आपने देखना है 3 के टेबल में 6 कहाँ आता है? 2 पर। 3 2 जा 6 किया हमने, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई। अब आपने देखना है 8 कहाँ आता है?
3 के टेबल में 8 नहीं आता, लेकिन 4 के टेबल में 8 आता है। 4 2 जा 8, 3 2 जा 6। अब ये वाला आप लोग सॉल्व करें, मैं आप लोगों को चेक करती हूँ। सिर्फ आपने ये थर्ड लाइन सॉल्व करनी है और आपने रफ कॉपी पे सिर्फ इसी का सॉल्यूशन मुझे चेक करवाना है। आपने कोई टेबल ड्रॉ नहीं करना, कोई टाइम वेस्ट नहीं करना। 3 और 4 ने आपको फर्स्ट नंबर बता दिया है, अब सेकंड नंबर आप खुद फाइंड करेंगे, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ नंबर फाइंड करेंगे। मैं चेक करती हूँ। बेटा मारेज दुआ मनाहिर, प्लीज अपने कैमरास ऑन करें। यशर, प्लीज क्लास 5 अपने कैमरास ऑन करें। यस दुआ, दुआ अपना कैमरा ऑन करें बेटा। जी दुआ, क्या इशू है? क्लास 5 दुआ, जी दुआ बेटा, सही था दुआ। जी मनाहिर, टीचर ही लेफ्ट हो गई। हाँ नहीं, चाचू पूछ रहे थे कि आज शाम को आना है ना। कल जी मना, जी मनाहिद, क्या इशू है? हाँ जी मनाहिद, यस टीचर। जी क्या इशू है मनाहिद, आपको कोई इशू है इस क्वेश्चन में? नो कोई इशू नहीं है तो थर्ड पार्ट सॉल्व कर लिया आपने? टीचर, नो मैं तो अभी अभी आया हूँ। तो बेटा रफ कॉपी लें और इसका थर्ड पार्ट सॉल्व करें। अगर कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर तो आप मुझसे डिस्कस करें। ओके ठीक है, आप इसको देखें फिर मुझे बताएं। यशर, टर्न ऑन योर कैमरा बेटा। जी आपको प्रॉब्लम है कोई इस क्वेश्चन में? कोई प्रॉब्लम है? यशर, यस टीचर। क्या प्रॉब्लम है बताएं। टीचर कोई भी नहीं। अभी आप कह रहे थे यस, अगर नहीं प्रॉब्लम तो थर्ड पार्ट इसका सॉल्व करें। मैंने अभी आपका थर्ड पार्ट चेक कर।
ठीक है, मारिज अपना कैमरा ऑन करें बेटा, मारिज अपना कैमरा ऑन करें। मारिज, जी बेटा, हाँ जी, आप बताएं आपको कोई इश्यू है इस क्वेश्चन में? मुंह से बोल रहे हैं बेटा, आपको कोई प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में? नो मिस। पक्का? नो मिस। ठीक है, फिर इसका क्वेश्चन सॉल्व करें, थर्ड पार्ट का आपने अपनी रफ कॉपी पे सॉल्व करें, फिर मैं पूछती हूँ आपको कोई इशू है तो मुझे बताएं। मैंने ओके अभी मिस। 5 मिनट में ये थर्ड पार्ट चेक करना है अभी। कैमरा ऑन करें मारिज अपना, मनाही प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। मनाहिद अपना कैमरा ऑन करें बेटा। दुआ कोई आपको इश्यू तो नहीं है बेटा क्वेश्चन में, मुझे आप बता तो दें। दुआ, मनाहिद आपने ये क्वेश्चन अपनी बुक पे सॉल्व किया है? आपने, जब तक मैं माइक ऑन ऑफ नहीं करूंगी आपने नहीं सोचना, आपने ये अपनी बुक पे सॉल्व किया है? नो। क्यों, आप ने क्लास नहीं ली थी? आपने क्लास नहीं ली थी मनाहिद? मनाहिद और यशर प्लीज अपने माइक ऑन करें, दोनों अपने माइक ऑन करें। मनाहिद आप भी अपना माइक ऑन करें। जी यशर, हुआ सोल्यूशन आपका ये पार्ट 3 का? यशर कि आपका पार्ट 3 का सोल्यूशन सॉल्व हुआ, नहीं हुआ तो मुझसे पूछ लें बेटा। मनाहिद अपना माइक ऑन करें।
बेटा मनाहिद और जशर अपना कैमरा ऑन करें, मुझे बताएं अगर ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया तो मुझे बताएं, मैं आपको दोबारा समझा दूं। नो टीचर समझ आ गया समझ? यस टीचर। तो बेटा चेक करवाएं मुझे जो समझ आ गया। सॉल्व कर लिए? सॉल्व कर लिए बेटा? सॉल्व कर लिया? अगर आप लोगों ने तो आपने अपने कैमरा के सामने कर लेना, मैं स्क्रीन से चेक कर। जी मालिक, मालिक अपना कैमरा ऑन करें। जी कर लिया मालिक आपने सोल्यूशन? मालिक कैमरा ऑन करें बेटा। जी मनाहिद सोल्यूशन चेक करवाएं। जी जशन आंसर चेक कराएं बेटा। दुआ ही रहे। तो बेटा अगर आपने ये सोल्यूशन कर लिया तो प्लीज मुझे आंसर चेक करवा दें। ओके क्लास 4 क्लास 5 अब नेक्स्ट आपने 8 में आना है। ठीक है, पहले आपको बताया था ये सेम वही आएगा 4 2 जा 8 एंड 3 2 जा 6। ठीक है, नेक्स्ट 12 में आना है। 3 के टेबल में भी 12 आता है, 4 के टेबल में भी 12 आता है, चाहे इसको दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर लेने या दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, 3 3 जा 9 and 3 4 are 12. Next number is 20. 3 के टेबल में 20 नहीं आता, लेकिन 4 के टेबल में 20 आता है आपके पास। तो
दोनों को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 जा 15, 3 4 जा 20, ठीक है। नेक्स्ट इज 24। 3 के टेबल में भी 24 आता है और 4 के टेबल में भी 24 आता है। चाहे 3 के टेबल में 24, 3 8 जा 24, then multiply 4 with also 8. 4 6 and 24 is multiply 4 with 6, then 3 multiply also with 6. हम 6 से कर लेते हैं, ठीक है। 6 3 जा 18 and 4 6 जा 24, ठीक है। ये आपके पास सेम आंसर आ गया। नेक्स्ट कर लेते हैं 3/5 वाला। नेक्स्ट नंबर इज 3/5, so 1/5, ठीक है। अब आपके पास 6 आना चाहिए, इट्स मीन कि आपके पास 6 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, ठीक है। नेक्स्ट इज 8, ठीक है। आपके पास 5 के टेबल में 8 नहीं आता, लेकिन 1 के टेबल में आता है। दोनों को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8/14, ठीक है। 12 आना चाहिए, 5 के टेबल में 12 नहीं आता, 1 के टेबल में आता है। 12 1 जा 12, 12 5 जा 60, 20 आना चाहिए। 1 के टेबल में भी 20 आता है, 5 के टेबल में भी 20 आता है। आप किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे, हम 1 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को भी 20 से करना पड़ेगा, वो लॉन्ग डिवीजन हो जाएगी, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो हम सिंपल 5 4 जा कर लेते हैं, ठीक है। तो आंसर इज 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है। नेक्स्ट 24। अब 5 के टेबल में 24 नहीं आता, ठीक है, लेकिन 5 के टेबल 1 के टेबल में 24 आता है, तो हम 1 24 जा 24। अब 24 का टेबल नहीं आता आपको, अब 24 को 5 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर इज 1, ठीक है। आप जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास सेम वही आंसर आएंगे इसमें जो यहाँ पर है, ठीक है। अब आगे नेक्स्ट है 3/5। क्लास 5 3/5 सेम एज इट इज। 5 के टेबल में अब हमें 6 फॉर्म में आना है। 5 के टेबल में 5 is not the 6 is not the multiple of 5, but 6 is the multiple of 3. 3 के टेबल में where is the multiple of 6? 3 2 are 6, तो हम इसको भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 are 6, 5 2 are 10, ठीक है। नेक्स्ट इज 8। 8 में क्या है, अब ये डिफरेंट चीज है कि ना 3 के टेबल में 8 आता है और ना ही 5 के टेबल में 8 आता है, ठीक है। ये डिफरेंट चीज हो गई। हमने इसको अब देखना है कि ये यहाँ पर कैसे सॉल्यूशन होगा, ठीक है। हम कर लेते हैं 5 के टेबल में 8 नहीं आता, हम ऐसा करते हैं इसको फाइव 3 are 5 4 are 14, 5 8 are 14, ठीक है। हम करते हैं इसको ठीक है। आप इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 3/5,
नेक्स्ट है आपके पास 12। अब आपके पास 12 के भी नहीं आता दोनों टेबल्स में, हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 3 का 36, 12 5 का 60। नेक्स्ट इज 20 5 के टेबल में 5 के टेबल में 20 है 4, तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा 12/20। ठीक है। नेक्स्ट इज 24। आपके पास 3 के टेबल में 24 आता है, 3 8 का 24 एंड लास्ट वन इज 40। ठीक है, ये आपके सारे सॉल्यूशन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 5/6 से आगे नेक्स्ट पार्ट। फाइव ओवर सिक्स। ठीक है, 6 के टेबल में 6 कहाँ आता है? सेम 1 पे। ठीक है, तो 5 अंदर 5/6 हो गया, ये सेम वैसे ही आ गया। उसके बाद आपके पास आप इसको 2 से भी कर सकते हैं। 6 2 12, 6 2 12 एंड 5 2 10। जब आप डिवाइड करेंगे तो 5/6 भी आ जाएगा। 8 आपके पास ना 5 के टेबल में 8 आता है ना 6 के टेबल में, तो जब आपके पास दोनों ना न्यूमरेटर में वो डिजिट आएगा ना डिनोमिनेटर में, तो हम उसको सेम डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 40/48। जब आप इसको डिवाइड करें 8 से, तो आंसर आपके पास सेम वही आएगा 5/6। 12 6 के टेबल में 12 आता है, कहाँ पर आता है? 2 पर, तो 2 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 5 2 10, 6 2 12। नेक्स्ट इज 20। 5 के टेबल में 24 4, 20/24। ठीक है, नेक्स्ट इज 28 था। ठीक है, नेक्स्ट इज 24, तो वही वाली चीज सेम भी हो सकती है। ठीक है, 6 4 से 24 और 20/24 ये भी आ सकता है, और आप इसको 8 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 8 6 का 48 हो जाएगा, 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 8 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 5 8 का 40 और 6 8 का 48। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर सेम 5/6 ही आएगा। क्लास आज हम इसको क्वेश्चन नंबर 1 तक ही लिमिटेड रखते हैं। इस क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो डिफरेंस है, पार्ट है, वो मल्टीप्लिकेशन भी है उसमें, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर डिवीजन भी है उसके अंदर यूज होगी। हम उसको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह करेंगे, तब और भी स्टूडेंट आपके जो है ना ऑनलाइन होंगे, तो फिर वो ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, क्लास इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 जो है नेक्स्ट में स्टार्ट करेंगे। अगर आप में से किसी को कोई इशू है तो प्लीज मुझसे डिस्कस कर लें।